हे एवरीवन, मेरे दोस्तों, आप सभी से जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ कि कैसे हैं आप सब। फिज़िकली नहीं तो मेंटली ठीक हैं या नहीं। गाइस, टाइम्स बहुत डिप्रेसिंग हैं। ऊपर से बेशक से हम खुश लगते हों, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उदास होते हैं, रोते हैं। रिसेंटली डिप्रेशन के मारे बॉलीवुड के वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कर लिया। तो आप बिल्कुल भी सैड मत हो। प्लीज़, अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपने लव्ड वंस से बात कीजिए, और किसी से नहीं तो आप मुझसे ही जुड़ सकते हो। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू गाइस। आखिर दर्द बांटने से कम होता है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इंस्पिरेशन मिली मुझे सुशांत की छिछोरे मूवी की ही एक डायलॉग से, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए ना, तो फेलियर से कैसे डील करना है वो कोई बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। सो दिस हिट मी रियली हार्ड एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे भी इस बारे में कुछ तो करना चाहिए, दैट आई शुड कंट्रीब्यूट एज मच एज आई कैन। इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हार का सामना कैसे किया जाए, हाउ टू ओवरकम फेलियर। तो गाइस, फेलियर तो हमारी लाइफ का एक बहुत ही कॉमन पार्ट है, एंड फेलियर से ही रिलेटेड है डिप्रेशन। फेलियर इन रिलेशनशिप्स, फेलियर इन करियर, फेलियर एट स्कूल, ये सभी कहीं ना कहीं डिप्रेशन को लीड करते हैं। तो हम आज देखेंगे कि फेलियर से कैसे डील किया जाए। तो पहले ही काफ़ी टाइम हम बर्बाद कर चुके हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट बात आती है इमोशंस को फील करने की। जब भी आप फेल हो जाते हो तो आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आती है। तो अगर आप इन दर्द भरी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा के रखोगे ना, तो आपके दिमाग पर ही नहीं, आपकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप इन इमोशंस को पहचानिए, जैसे जैसे ये आपको फील होते हैं इन्हें पहचानिए, चाहे ये गुस्सा हो, उदासी हो, डर हो या फिर शेम हो। इसके बाद आप इस पर वर्क कीजिए, पहचानिए कि आखिर ऐसा क्यों है। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप इनको बस इग्नोर कर दें, बिल्कुल भी नहीं तो फिर आप रैशली एक्ट करना शुरू कर देंगे। इनको बिल्कुल भी सप्रेस मत कीजिए, नहीं तो ये आपको बहुत दर्द दे सकते हैं। फिर आप कीजिए पॉजिटिव रीफ्रेमिंग की प्रैक्टिस। ये कुछ भी नहीं है, बस आपको हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव सोचना ही सारे मतलब जड़ है सारी बुराइयों की। आप खुद ये चीज़ सोचिए कि इतने सारे साइंटिस्ट्स हैं, एथलीट्स हैं, सक्सेसफुल पीपल हैं, क्या उनको एक बार अटैम्प्ट में ही सक्सेस मिल गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको कई बार ट्राई करना पड़ा है, पर लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी ना। ऐसे ही आपको भी हार नहीं माननी है। बस नेगेटिव नहीं सोचना, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना है आपको। और ह्यूमर से आप अपने आप को एनकरेज कर सकते हो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट ऐसी ढूंढ लो जिसको आप रोज़ अपने आप को 10 बार रिपीट करो। देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये पॉजिटिव रिफ्रेमिंग वाली ट्रिक। फेलियर तो बस हमने हार को नाम दे दिया है, पर एक्चुअल में ये फेलियर भी हमें इतना कुछ सिखा जाती है ना, बहुत कुछ। ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे जाती है दोबारा से ट्राई करने की और अपने आप को सुधारने की। तो इस फेलियर को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू आइडेंटिफाई नेगेटिव थाट पैटर्न्स। तो आप जब भी कुछ नेगेटिव सोचते हो तो कोशिश करो ये जानने की कि आखिर ये नेगेटिव थाट आया किधर से, आखिर मैंने ऐसा क्या सोचा कि मेरे को ये नेगेटिव थिंकिंग आई। तो इस तरह से अगर आप अपने थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने लग जाओगे और उन्हें एक जगह लिखने लग जाओगे, तो बाद में आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि सही समय पर फिर आप इन्हें रोकना भी सीख जाओगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अफर्मेशंस एक स्टिकी नोट पर लिख के रख लीजिए और उन्हें रोज़ देखिए, रोज़ अपने आप को रिपीट कीजिए वो अफर्मेशन और पॉजिटिव फील कीजिए। अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को भी लिख कर रखिए और रोज़ उन्हें एक बार ज़रूर देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्यों, किस समय नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और प्रैक्टिस कीजिए इनको ब्लॉक करने की। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टॉप रूमिनेटिंग ओवर द फेलियर। तो गाइज़, हार एक ऐसा झटका है ना कि हम इसके बारे में बहुत बार सोचते रहते हैं। तो आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इससे हमारी नेगेटिव फीलिंग्स ही एम्पलीफाई होती हैं, पर फिर भी हम सोचते रहते हैं इस बारे में। तो इसको कैसे ट्रीट करना है, मैं अपनी 3 या 4 वीडियोज़ में कम से कम आप लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ कि जर्नल मेंटेन कीजिए, जर्नलिंग ट्राई कीजिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। जर्नल भी मेंटेन नहीं करते हैं ना, तो एक पेपर पेन लीजिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिख डालिए और उसके बाद उसको फेंक डालिए, बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर फिर भी आपको इससे कोई आराम नहीं मिलता तो आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए। 15 मिनट की मेडिटेशन से दिमाग को वो आराम मिल जाता है जो कि 15 मिनट की आप पॉजिटिव अफर्मेशन लगाएंगे ना, उससे भी नहीं मिलेगा। तो मेडिटेशन ट्राई कीजिए, जर्नलिंग ट्राई कीजिए, और उसके बाद अपने आप से पूछिए कि इस हार से आखिर मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या सीखने को मिला है।
अब इतना सब करने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि जो आपके फेलियर का कारण है ना, उसको पहचानिए। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई आपके एफ़र्ट्स में जो कि आप सक्सीड नहीं कर पाए। आप चाहे तो अपने किसी बड़े से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने सुपरवाइज़र से या अपने टीचर से कि कमी क्या रह गई, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी आखिर वो आप पूरी क्यों नहीं कर पाए। इस तरह से आप अपने मतलब जो भी कॉजेज़ हैं उनको एड्रेस कीजिए और उसके बाद उन पर काम कीजिए, उनको सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए। अब जब आप इतना सब कुछ सीख ही चुके हैं तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट बहुत हद तक कम हुई होगी। अब आप अपने पास्ट को भुलाइए और अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए। देखिए कि आगे क्या होता है और उसके लिए आप अपने पार्ट पर ऐसे एक्शंस लीजिए जो कि आपकी सक्सेस को लाइकलियर बनाएं। आप अपने बड़ों से पूछिए और रियलिस्टिक गोल्स बनाइए। ये जैसे कि सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप एक हाफ़ मैराथन रन करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मैं फुल मैराथन रन करूँगा। तो आपको जब पता है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आखिर आपने इतना बड़ा गोल रखा ही क्यों। आप ऐसा रियलिस्टिक गोल रखिए जो कि आप कंप्लीट भी कर सकते हैं और जो आपके लिए चैलेंजिंग भी हो। और उसके बाद इन सब गोल्स के लिए आप अपने किसी ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर से या टीचर से फीडबैक ज़रूर लेते रहिए। इस तरह से आप काम कीजिए। अब आपको ट्राई करनी है मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए अपने आप को कि हाँ आप सक्सीड हो गए हैं। तो कितना ब्यूटीफुल आपकी इमेजिनेशन रहेगी, आप खुद सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप इमेजिन कीजिए, रोज़ इमेजिन कीजिए कुछ देर के लिए। पर लेकिन यही नहीं है कि आप केवल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ही सोचेंगे, आप ये भी इमेजिन कीजिए कि रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। इस तरह से आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे ताकि वो जितने भी हार्ड सिचुएशंस हैं उनसे डील कर सके और सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सके। तो इस तरह से आप मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग कर सकते हैं। और ये जो आप ऑब्स्टेकल्स को सोच रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नेगेटिव या अनहेल्दी थिंकिंग नहीं है। ये बस आपके माइंड के लिए एक एक्सरसाइज है जिससे कि आप मेंटली स्ट्रांग बन सकें। अब क्योंकि आप हार को फेस कर चुके हैं और फ्यूचर के लिए प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आप जान चुके होंगे कि ऐसे कौन से तरीके थे जो कि काम नहीं किए और आपको कौन से अप्रोचेस लगाने चाहिए थे। तो कुछ नहीं है, नए प्लान बनाओ और अपनी पुरानी मिस्टेक्स को बिल्कुल भी रिपीट मत करो। रियलिस्टिक गोल सेट करो और बिल्कुल एक सॉलिड बैकअप प्लान ज़रूर बनाओ। तो गाइज़ आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा कि फ़ेलियर से कैसे डील करना है। गाइज़ सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि फ़ेलियर हमारी लाइफ का एक कॉमन पार्ट है, सबके साथ होता है। तो अब एक तरह से मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि मैंने सुशांत को गलत प्रूव कर दिया। नहीं सुशांत, मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि फ़ेलियर से कैसे डील करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को एक बिग थम्स अप ज़रूर दें। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस ज़रूर डिस्कस करना, शर्माना मत। तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।